नेक्स्ट है वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन। लिखो आर्टिकल 63 ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट इन इंडिया। आर्टिकल 64 वाइस प्रेसिडेंट विल बी द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। दिस प्रोविजन हैज बीन टेकन फ्रॉम यूएसए। यह प्रोविजन हमने यूएसए से लिया है। आर्टिकल 65 याद रखने के लिए ऐसे रख सकते हो, 6 और 5 कितना हो गया 11, 1 को 1 से रिप्लेस करना है। मतलब अगर प्रेसिडेंट नहीं है ऑफिस में तो वाइस प्रेसिडेंट की जगह ले सकता है। तो इन इमरजेंसी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन एज्यूम द ड्यूटी ऑफ प्रेसिडेंट। मतलब एक को रिप्लेस किया एक ने, तो 65, अदरवाइज याद नहीं रहेगा कुछ टाइम के बाद। 65 वाइस प्रेसिडेंट कैन एज्यूम चार्ज ऑफ प्रेसिडेंट इन केस द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट इज एम्प्टी और वैकेंट। एम्प्टी की जगह वैकेंट बोलेंगे। इफ द पोस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट इज वैकेंट देन वाइस प्रेसिडेंट विल बी द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आर्टिकल 66 अब इसको ऐसे याद रखना 6612 एक को दूसरे को रिप्लेस करना, मतलब एक जाएगा दूसरा आएगा। ठीक है, मतलब इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट वे ऑफ इलेक्शन लिखो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन विद सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। इलेक्शन होगा कैसे? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन विद सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट इसमें who will participate? Only the MP will participate. प्रेसिडेंट के इलेक्शन में एमएलए भी पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में ओनली एमपीज विल पार्टिसिपेट। अब एमपीज का मतलब दोनों हैं, इलेक्टेड भी और नॉमिनेटेड भी, दोनों एमपी पार्टिसिपेट करेंगे। प्रेसिडेंट के इलेक्शन में एमपीज के साथ साथ एमएलए भी पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन एमपीज में नॉमिनेटेड एमपी पार्टिसिपेट नहीं करते हैं प्रेसिडेंट में, लेकिन नॉमिनेटेड या फिर वहां पे एमएलए आ जाते हैं। इसमें एमएलए नहीं आएंगे वाइस प्रेसिडेंट में, सिर्फ एमपी पार्टिसिपेट करेंगे, लोकसभा और राज्यसभा के, इलेक्टेड भी और नॉमिनेटेड भी। ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अ सिटीजन ऑफ इंडिया एज 35 और मोर। ठीक है, एंड he or she has the eligibility to be the member of राज्यसभा। राज्यसभा का मेंबर बनने की एलिजिबिलिटी होनी चाहिए उनकी, 35 या उससे ज्यादा एज होनी चाहिए। ठीक है, और इंडियन सिटीजन होना चाहिए। कौन बने हैं अभी वाइस प्रेसिडेंट? सीपी राधाकृष्णन, 15th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, 15वें वाइस प्रेसिडेंट है सीपी राधाकृष्णन। दो तीन चीजें और लिखो। इन द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट पार्टीज कैन नॉट इश्यू व्हिप। इन इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट पार्टीज कैन नॉट इश्यू व्हिप। व्हिप होता है किसी भी पार्टी का एक बाइंडिंग ऑर्डर कि उस पार्टी के सभी मेंबर्स को वहीं पे वोट करना है जहां पे पार्टी कहेगी। ठीक है, तो लेकिन वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में और प्रेसिडेंट के इलेक्शन में
पार्टी विप जारी नहीं कर सकती, मतलब एमपी इंडिपेंडेंट है किसी को भी वोट देने के लिए। सीक्रेट बैलेट से वोट होता है। सीक्रेट बैलेट, जो बैलेट यूज होता है, बैलेट पेपर यूज होता है, सीक्रेट बैलेट होता है, ठीक है, कि मतलब आप दिखा नहीं सकते अपना वोट किसको दे रहे हो, अगर दिखा दिया तो आपका वोट कैंसिल हो जाएगा, तो सीक्रेट बैलेट से वोट होता है। वाइस प्रेसिडेंट की एलिजिबल, ही हैज टू बी एलिजिबल टू बी द मेंबर ऑफ राज्यसभा, ही और सी एलिजिबल होने चाहिए वो राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट लिखो आर्टिकल 67, टेन्योर ऑफ वाइस प्रेसिडेंट विल बी 5 years from the date of assuming office. फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और उनको फिलोसफर प्रेसिडेंट भी बोला जाता है। सेकंड प्रेसिडेंट थे और पहले वाइस प्रेसिडेंट थे।